I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. काल्पनिक। वह दर्शकों के मनोरंजन हेतु है। किसी व्यक्ति के नाम, चरित्र, इतिहास से मेल संयोग है। सीरीज में कहानी अनुसार अंतरंग सीन सहित अभद्र भाषा है। संवाद पात्र की मंशा किसी को आहत करना नहीं। इसमें नशा सेवन, काले जादू का प्रचार नहीं। कोई जानवर, इंसान आहत नहीं हुआ। व्यक्त विचार अमेजन के नहीं। विषय नाजुक है। भावर, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। वड्डी सीमेंट कारखाना, मजदूरों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। मजदूरों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। फोन रखो भैया, सीमेंट की बोरियां चाहिए। इंस्पेक्टर रेजिना रास्ते में हैं, पैसे देने में तकलीफ है। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। मजदूरों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस कीजिए दोस्तों, बस कीजिए। त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद। तुम्हें ट्रेनों के नीचे डाल दे तो झट से कुचल दिए जाओगे। यही हमारा अंतिम प्रस्ताव है। अगर मंजूर हो तो रह सकते हो, वरना नए आदमी लाकर काम शुरू कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत की इस तरह बात करो। नए आदमी लाने की कोशिश तो करो। कारखाने को आग लगा देंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद, त्रिलोक बाबू मुर्दाबाद। ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं सर। हमला। मुझे क्यों मार रहे हो कुत्तों, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। दयालन, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। शनमुख, पीछे हटो, हटो, हट जाओ। पता भी है किससे पंगा ले रही हो। मामा जी उठिए, घर जाए, मेरी बात मानिए। सकराई, यह गलत है। चलो। मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाए बिना वे कारखाना चलाना चाहते हैं। उनका अत्याचार कब खत्म होगा? छोड़ो भी यार। जब एक चीज खत्म होती है तब उससे बड़ी चीज शुरू होती है। विरोध और क्रांति का कभी अंत होता है। रख लो यार। क्या हुआ भैया? कोई नई बात नहीं। नीला घर लौट आई क्या? दूध पीकर पढ़ाई कर रही है। आपको जड़ी बूटी वाली गर्म चाय ला कर दूं? नहीं, मुझे नहीं पीनी। आज रात तुम्हें मंदिर जाना है। हाँ, जुलूस है। रात के 12 बजे झंडा फहराएंगे। आपको वकील से मिलना है। नहीं, तुम जाओ। कुछ चाहिए तो फोन कीजिएगा। सेल्वी, मुझे चाय पिलाओ। नीला, नीला। शैक्षिकी प्रदर्शन। जब देखो नाच गाना लगा रहता है। और तो और यह नामुराद स्पीकर। मॉडल परीक्षा में 2 विषयों में फेल होने के बाद नाच क्यों रही हो? पापा, चुप रहो। तमिल में भी फेल हो गई, फिर भी नाच रही हो। तुम 10वीं कक्षा में हो। यही हाल रहा तो बोर्ड परीक्षा में भी फेल हो जाओगी। माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आपको चोट लगी है। बात को घुमाओ नहीं। पढ़ाई के अलावा तुम्हें और क्या काम है? और ट्यूशन। सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तुम अच्छे से पढ़ाई किया करती थी, फिर क्या बात हो गई? जब देखो फोन और गानों में उलझी रहती हो।
मेरा ही दोष है जो खरीद कर दिए। माफ कर दीजिए पापा। जब तक दोबारा अच्छे नंबर नहीं लाती, गाने वाने से दूर रहना। माफ कर दीजिए पापा। मुझे माफ कर दीजिए। नजरों से दूर रहो। माफ कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। रत्नम, कल से अगले 9 दिनों तक तुम्हें और अरुणागिरी को मयाना कोल्लई कार्यक्रम पर चील की तरह नजर रखनी होगी। जो अपराधी शहर में छुपकर बैठा है, त्योहार की भीड़भाड़ में वह मारने की ताक में रहेगा। माँ, सक्कराई का फोन आया था। दुल्हन के परिवार वाले, पता है, वे शाम के 5:30 बजे आ रहे हैं। हम रास्ते में फल और फूल खरीद लेंगे। मोर्चा तैयार करवाओ। मैं अभी आती हूँ। ठीक है मैडम। ले लीजिए मैडम। सिर्फ 60 रुपये में। 60 रुपये? हाँ मैडम, त्योहार का समय है। लीजिए या छोड़ दीजिए। यह तो दिन दहाड़े लूट है। यहाँ से लीजिए मैडम। सिर्फ 50 रुपये। खरीदने का नाटक क्यों कर रही है? समय बर्बाद किया। तुझे पता है किससे बात कर रहा है? किससे? तू इस शहर का नहीं है ना? हाँ। ठहर जा। अधिस्यम बंद करवा दूंगा। सुनो, छोड़ो भी। कह रही हूँ ना, छोड़ो। तुम्हें अचानक से गुस्सा क्यों आ जाता है? आप ही का बेटा हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। शाम के 3:45 तो हो भी गए। आप कब आएंगी? शाम के 5 बजे तक पहुँच जाऊंगी। संभल कर चलाना, जल्दी आ जाएगा। संभल कर। मुआवजे की चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, फिर मिलूंगा। देर कर दी रेजी जाने मन। मुझे अधिस्यम को भगाना था, वह भी साथ ही चला आता। जब वह कॉलेज जाने लगेगा, उसे मोटरसाइकिल खरीद देंगे। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हम उसे बिगाड़ रहे हैं। वह अक्सर झगड़े करता रहता है। नौजवान लड़के तेज ही अच्छे लगते हैं। उससे क्या उम्मीद करते हो? तुम्हारे जैसा पढ़ाकू हो। यह पुलिस वाली भी कभी किसी पढ़ाकू की दीवानी नहीं हुई थी। ए मुतु, इस बात की स्टेशन में भनक भी लगी तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। त्रिलोक साहब ने पहली नकद किस्त दी क्या? हाँ। वह कौन सी मोटरसाइकिल मांग रहा था? क्यों? KTM ड्यूक मांग रहा था। मैं नहीं चाहती कि गलत वाली आ जाए और जन्मदिन पर वह अपना मुंह फुला ले, पर मुझे यह ठीक नहीं लगता। घूस वाली बात भी नहीं। ऐसा लगता है कि हम मजदूरों के खिलाफ हैं। कम से कम मैं पुलिस में हूँ जो घूस लेती है, पर तुम तो घूस देने वाले शासक हो ना। सफेद पोश नौकरी के बावजूद हम दोनों मजदूरी करते हैं। चूड़ीदार, सूती साड़ी और ब्लाउज यहाँ मिलेंगे। जल्दी देखो कि ग्राहक को क्या चाहिए। कितनी बार कहना पड़ेगा? क्या देख रही हो बेटा? पीला रंग हर मौके पर जंचता है। सफेद फिटिंग वाला और गुलाबी आकर्षक। मुझे शांति से खरीदने नहीं देगा। ले लो आप। तुम यहाँ कब आई दीदी? अभी। मैं उधर जा रही थी, पर तुम्हें देखते ही यहाँ चली आई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? एकदम ठीक हूँ। तुम एकदम सही समय पर आई। यह अच्छा लग रहा है। तुम पर तो सब जंचता है बहन। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए? वो पीला वाला ले लो बेटा। मैं सिलाई करवाती हूँ। हमारे लिए तैयार कपड़े कौन बनाता है? सिलाई किया। इसके आकार और शरीर के लिए। शहर के बाहर से इन्हें आने को किसने कहा? तुम देखना, मैं डिजाइनर बनूंगी, अपनी बुटीक खोलूंगी और तरह तरह के डिजाइन तैयार करूंगी। वाह, मेहरबानी। अपना काम करो। शहर भर में फूल खिलते हैं। मामा तोहफे लेकर आए हैं यह जोड़ी बनाने। देखिए तो कौन है। माँ, नमस्ते मैडम। एक पुलिस वाली। दूल्हे के घर पर सगाई क्यों? दुल्हन के घर पर क्यों नहीं? आपने ठीक कहा दादी। यह सब तो दुल्हन के घर पर होता है, लेकिन सटकराई अपनी माँ को सगाई में शामिल करना चाहता था।
आजकल इसके जैसा बेटा मिलता है क्या? बस कर, बड़बोली। देखो माँ कैसे तुम्हारा नाम रोशन कर रही हैं। उसकी मीठी मीठी बातें दिल तक पहुँचती हैं। पिया को कसकर गले लगाओ, कभी जाने न देना। माँ, लक्ष्मी से मिलिए, यह नर्स है। रेजिना मैडम ने इसे मेरे लिए पसंद किया है। मुझसे कहीं खूबसूरत है ना? मैं अपनी माँ का ख्याल रखूंगा। यह तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब मैं काम पर जाऊंगा तो देखरेख के लिए कोई होगा। वह मैं भी कर सकती हूँ। एक दोस्त। ओह सक्कराई, लक्ष्मी को कसकर गले लगाओ, उसे कभी न छोड़ना। बस कर, उसकी मीठी मीठी बातें दिल तक पहुँचती हैं। ओह सक्कराई, लक्ष्मी को कसकर गले लगाओ, उसे कभी न छोड़ना। उसकी मीठी मीठी बातें दिल तक पहुँचती हैं। ए पाचामुतु और गोविंदामाल के सुपुत्र चक्रवर्ती उर्फ सक्कराई। चक्रवर्ती जिन्हें सक्कराई भी कहते हैं, और पेरुमल और पेरिया गौरिया माल की पुत्री परमेश्वरी उर्फ लक्ष्मी की शादी 1 मार्च को होगी। साल 1990 है। अच्छा मैडम, हाँ सही है, 1990 था। वैजयंती IPS फिल्म रिलीज हुई। विजय शांति उसमें थी। तुमने देखी है? हाँ, कमाल की फिल्म थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी मैंने तय किया कि पुलिस वाली बनूंगी। मैंने भी कर्मी कन्नियम काटपाडो देखने के बाद पुलिस में आने का फैसला किया। न्याय के खंभे पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पर अब हम में पहले वाला दम नहीं रहा। क्यों? अब क्या हो गया? त्रिलोक से मुफ्त की शराब लेकर काम करते हैं। यही जिंदगी है। हम सब आंखों में नेकी के सपने लेकर आते हैं। जब सच्चाई सामने आती है, हम में से कुछ समझौता कर लेते हैं, कुछ राजनेता भी। यह अभी भी अतीत में फंसी हुई है। भर्ती होने वाले अधिकतर लोग लूटने के इरादे से ही आते हैं। और आप सक्कराई साहब, मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए फिल्मों के पुलिस वालों का दीवाना नहीं था। इस समाज में इज्जत पाने के लिए या तो अमीर होना या फिर ताकतवर होना जरूरी है। बस मैंने कहा था ना, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं। सुंदरम सर। शुक्रिया सर, तेज हूँ इसलिए यह छोटा वड्डी त्रिलोक मेरी जेब में है। यह लीजिए। सब इंस्पेक्टर साहब, नीचे जा रहा हूँ। क्यों? सिगरेट पीने न? यही जला लो। नीचे जाओ, तब भी धुआं ऊपर को आएगा। ए हाँ, पानी नहीं मिलाया क्या? पी लीजिए मैडम। अच्छा अच्छा, मैं फोन करता हूँ। क्या बात है यार, इंस्पेक्टर साहिबा नशे में हैं। ए वैसे ही इंस्पेक्टर साहिबा को काफी चिंता है, इसलिए थोड़ी थकान है। इसी वजह से तुम्हारा नाम सक्कराई रखा है क्या? मीठी मीठी बातों के चलते। ए माँ, आइए। छोड़ो, अरे यार आइए। एकदम मदहोश है ना? मदहोश नहीं, बस थकी हुई हैं। अपने दोस्तों के साथ मुन्नार जा रहे हो? हाँ हाँ, आधे घंटे में निकलना है। जन्मदिन की पार्टी है। आइए माँ। छोड़ो, आइए माँ। ए मुन्नार जाना, कमरा बुक करना, पार्टी करना और सो जाना, आगे और कुछ नहीं। बेहोशी की हालत में कहीं जंगली कुत्ते न काट लें। किसे? हमें। यह देखो, आपको पता है न कि विदेशी शराब नहीं जमती, तो फिर क्यों पीनी? बस देसी शराब पीजिए और मस्त रहिए। मैं 3 दिनों में लौट आऊंगा। क्या यह सुनने की हालत में नहीं है? सुबह तक ठीक हो जाएंगी। चलिए माँ, छोड़ो मुझे। घबराए नहीं माँ, अपने ही घर में बुलाकर क्यों ले जा रहे हो? आप ही का घर है माँ। आइए। दिन 0, मयाना कोल्लाई। झंडा फहराना। आज झंडा फहराया जा रहा है। सांबलूर की देवी अंगालम्मा का मयाना कोल्लाई त्योहार। सो गई क्या? नहीं नहीं सोई। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है?
माफ करना। पंडित जी और ईश्वरन हाथ में खोपड़ी लिए जा रहे हैं। कौन? पंडित जी। वो भला क्यों? खैर छोड़ो, हम कल मिल सकते हैं। कल मेरी ड्यूटी है। हिरनी की आंखों वाली, पुलिस वाले से झूठ बोल रही हो। सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ से निकलकर फोन करूंगा। घर जाकर तुम्हें फोन करूंगा। वहाँ मंदिर का झंडा फहरा रहे हैं और तुम यहाँ चीजें जला रहे हो। हो गया, हम अब जा ही रहे हैं। जल्दी चलते हैं। मुतु, बाकियों को छोड़, अकेले अकेले चाय पी रहे हो। सर, फोन बज रहा है। अब चेन खींचने वाला मुझे यह बताएगा। मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर सुनाई दे रहा है तो उठाओ। हेलो, जल्दी उठाओ ना। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है? क्या कह रहे हो? त्रिलोक, त्रिलोक, गणपत, हटो, पीछे हट जाओ। बाईं ओर छिड़को और ऊपर बाईं ओर छिड़को। हाँ, त्रिलोक साहब को बताया गया है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। इतना समय क्यों लग रहा है? पीछे हटो। भैया, वह बूढ़ा मुतुस्वामी पेशाब करने गया था। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। सर, रुक जाए। हट जाओ। इसे अंदर किसने आने दिया? टंकी। पापा, पापा, आप ठीक हैं? आपने शनमुगम को कुर्सी पर बिठाया था, है ना? जैसा कहा था उसने उसी तरह जला डाला। अपनी बात पूरी करके रहा। पापा, पापा, बिजली का शॉर्ट सर्किट। बिजली से लगने वाली आग नहीं। हमने पानी छिड़ककर बुझाए। यह आग खुद ब खुद नहीं लगी, जानबूझकर लगाई गई। सांबलूर एक छोटा सा कस्बा है और इतना बड़ा कारखाना है। किसने आग लगाई होगी? पापा, मुझे माफ कर दीजिए। नीला, 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 नीला तैयार हो गई। स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम खुद पूछ लो। नीला, मैंने उसे डांटा इसलिए नाराज है। वही पुरानी बात, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। कुछ ज्यादा ही भावुक है। दरवाजा खोलो बेटा, देर हो रही है। नीला, नीला, बेटा। नीला कहाँ है? भैया, अपने कमरे में नहीं है क्या? नहीं, कल रात शायद वह यहाँ आकर नहीं सोई। सब एकदम ठीक ठाक है। उसका कमरा तो ऐसा नहीं होता। वह कल रात से घर नहीं आई। मैंने पूरे घर में देख लिया। अस्पताल में मुतुस्वामी से मिलकर सुबह 4:30 बजे लौटा। उसे जगाना नहीं चाहा, इसलिए सो गया। झांक कर देखा नहीं कि वह है या नहीं। तो नीला कल रात से लापता है। लापता मत कहो, शायद अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए कहीं चली गई होगी। कहाँ? उसका स्कूटर यही है भैया। इसके बिना तो वह कहीं नहीं जाती। तुम क्या कहना चाहती हो? आपने जिस नंबर पर फोन किया है वो या तो बंद है या पहुंच से बाहर है। आपसे नाराज होकर अगर वह अपनी माँ के पास चली गई हो तो वह वहाँ क्यों जाएगी? हम जैसे भी लड़े, वह मेरी बेटी है। जाकर चाबी ले आओ, स्कूटर की चाबी ले आओ। मैं जाकर देखता हूँ। घबराए नहीं, वो कहीं नहीं गई होगी। मैं जरा जाकर देखता हूँ। हेलो मलक, नीला तुम्हारे साथ है क्या बेटा? नहीं चाचा जी। आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? कल ट्यूशन के बाद। ठीक है बेटा। हेलो, ईश्वर ने हमें क्या सिखाया है? उसने हमें सच्चा बनने को कहा, नेकी करने को कहा, सिर्फ नेकी करने को कहा। सही रास्ता अपनाओ, वो यही कहते हैं। 1 मिनट के लिए ध्यान लगाते हैं। हरे रामा रामा हरे हरे। देवी, सांबलूर से आपके लिए फोन है। हेलो, मैं सेल्वी बोल रही हूँ दीदी। नीला आश्रम आई है क्या? नीला, वो भला यहाँ क्यों आएगी? उसे क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। अगर तुम कुछ सुनो तो मुझे बताना, मुझे खबर देना। आपको बाद में फोन करूँ। बोना। हाँ भैया, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ।
कल शाम नीला को आखिरी बार कोधई ने देखा था। बाजार में देखता हूँ। तुम ट्यूशन वाली जगह पर पता करो। नीला वहाँ आई क्या मैडम? क्या? नीला वहाँ आई क्या? नीला? नहीं, वह नहीं आई। वीरा, तुमने नीला को देखा? किसे? मेरी भांजी को। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मैं साथ में चलूं क्या? नीला यहाँ नहीं आई मामा जी। भैया, क्या हुआ? कैसे हो भाई? शायद नीला नंदिनी के घर गई हो। मुझे बताए बिना वह कोयम्बतूर क्यों जाएगी? पिछली बार जब आप नहीं थे और उसे हमारे पास छोड़ गए थे, वह मुझे बिना बताए नंदिनी के घर चली गई थी। पर मुझे वहां से फोन किया था। अगर मैंने नंदिनी को फोन करके नीला के लापता होने की खबर दी तो वह बेहोश हो जाएगी। खाना खाया बेटा? क्या बात है, आपने यह पूछने के लिए फोन किया है क्या? नहीं। नीला वहाँ आई है क्या? नीला? वो यहाँ क्यों आएगी पापा? क्यों, क्या हुआ? हेलो पापा, मुझे बताए कि क्या बात है। कुछ नहीं बेटा, वो मुझे बताए बिना बाहर चली गई। चला गई? कहाँ? लगा कि तुम्हारे साथ होगी, किसी सहेली के घर पर होगी। बाद में तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है पापा। रुको, एक ऑटो आ रहा है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं उसकी माँ हूँ। माँ वह होती है जो बच्चे का ख्याल रखे। तुमने मुझे जाने को कहा और कहा कि बच्चों का ख्याल रखोगे। हमारी बात छोड़ो, कल क्या हुआ? तुम उस पर चिल्लाए थे क्या? जवाब दो, तुमने उससे क्या कहा? उसका रिपोर्ट कार्ड आया था, वो 2 विषयों में फेल हो गई। मैंने उतना भी नहीं डांटा था। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम वैसे ही सख्ती से पेश आते हो और गुस्से में तो और भी ज्यादा। माउंट फ्लावर मिशनरी अस्पताल, आपको पता है कि शनमुख ने ही कारखाने में आग लगाई। उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती? बात को समझे त्रिलोक साहब, सिर्फ आपके कहने पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमें सबूत चाहिए, ठोस सबूत। कल उसने मुझे धमकी दी थी। इतना काफी नहीं है त्रिलोक। पापा, मुथुस्वामी कैसा है? तुम उससे मिलने गए? नहीं पापा, उन्होंने बताया कि जान को खतरा नहीं है। तुम्हारे कारखाने का मजदूर अस्पताल में पड़ा है। पुलिस के साथ क्या कर रहे हो? इसे गाड़ी में रखो मुतु। साड़ी में तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, इन कपड़ों में भी कमाल ढा रही हो। यह मेरी वर्दी है, मुझे दिखाई दे रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ? उतने अच्छे नहीं। कल सफेद कमीज और धोती में मस्त लग रहे थे। धोती पहनकर तो चोरों का पीछा नहीं कर सकता ना। आग वाला मरीज कहाँ है? मुथुस्वामी, मुथुस्वामी जी, मुथुस्वामी, तुम कैसे हो? आराम करो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपये और चाहिए तो बताना। यह वही वेल है, जरूरी काम हो तो बताएगा। आपके पास मेरा नंबर है? हाँ। आप थकी हुई लगती हैं, चाय लेंगी? नहीं चाहिए। इनके लिए पानी लाओ मुतु। कारखाने का सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से जल गया है। निगरानी वाला कमरा राख हो गया है। मैंने पास का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है, शायद उससे कोई सुराग हाथ लगे। जब मैं वहां पहुंचा तो रात के 12 बजे से 12:30 के बीच का समय रहा होगा। शनमुख का स्कूटर सामने के दरवाजे पर था, बगल के दरवाजे पर, सामने के दरवाजे पर नहीं। मैंने खुद सामने के दरवाजे पर देखा था। नहीं, मैंने घर जाते समय देखा था। रुको, कितने बजे सामने से गुजरे? शायद रात के 10:15 से 10:30 के बीच में। 10:15। उसने हंगामा कर दिया क्या? पुलिस को किसने बताया? हमारे साथ थाने चलो शनमुख। क्यों? यह आपके साथ नहीं जाएंगे। आपके कहने पर इन्हें नहीं भेज सकते। यह थाने क्यों जाएं? सुबह इसने कहा कि कारखाना जला दिया जाएगा और रात को उसमें आग लग गई। अब भीड़ इकट्ठा करके
बहुत बड़े शेर बन रहे हो। तुमने क्या एक एक चीज की सोचो समझकर तैयारी की। मैं गुस्सा निकाल रहा था। आप इसे इस्तेमाल कर गिरफ्तार करेंगे। कल रात तुम्हारा स्कूटर कारखाने के बगल के दरवाजे पर देखा। और कहाँ खड़ा करें? आपके घर के आंगन में। लापता लड़की को लेकर परेशान हैं। आप तमाशा कर रहे हैं। हम लापता लड़की को ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है कि हमें डराएंगे? इसकी छोटी बेटी लापता है। छोटी वाली? इसकी बड़ी बेटी तो शहर से भाग गई थी ना। शनमुख, तुमने लापता लड़की की रपट क्यों नहीं की? आज सुबह से ही हमने उसे नहीं देखा। तुम जवाब मत दो। जब वह त्रिलोक बोटियां फेंकता है, तुम कुत्तों की तरह दुम हिलाने लगते हो। शनमुख को गिरफ्तार करके गाड़ी में डालो, सिक्कराई। बीच में आने वाले को गिरफ्तार करो। चलें। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी। यह आदमी कह रहा है कि इसकी बेटी लापता है, और हम मुतु, जो औरतें लापता लड़की की बातें कर रही थीं, उनके चेहरे देखे थे। और गुना की पत्नी। हाँ सर, हमें नहीं पता कि नीला सुबह से कहाँ है। शनमुख ने उसे डांटा होगा। नाराज होकर किसी के घर चली गई होगी। घर से भाग जाना इनके परिवार का रिवाज है। आप क्या कह रहे हैं सर? छोड़ो भी। शनमुख की पत्नी उसे छोड़ आश्रम चली गई। उसकी बड़ी बेटी नंदिनी मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। माँ के साथ रहने के लिए वो अक्सर आश्रम चली जाती थी। कभी ज्यादा समय तक नहीं रुकी, चली आती थी। हमेशा बच्चों को दोष नहीं दे सकते। बाप नास्तिक है, माँ भगवान की भक्त है। इस सब के बीच में बच्चे क्या करें? हाँ, वैसे भी मैडम और शनमुख का 36 का आंकड़ा है, और इसके लिए उसे अच्छे से पढ़ी। क्या सक्कराई? मैडम, वो बड़ी बेटी कहाँ है? कौन? नंदिनी। लड़के बता रहे थे कि कोयम्बतूर में कोई कंप्यूटर की नौकरी करती है। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी तो तुम मुंह नहीं खोलोगे। शनमुख को छोड़ दो। क्या उसने कुछ बताया क्या? नहीं मैडम, 2-4 डंडे पड़ जाएं, फिर जरूर बोलेगा। अगर मैं उसकी जरा मरम्मत करूं तो? कोई जरूरत नहीं है। वो मजदूरों की यूनियन का लीडर है। अकेले में उससे बात करूंगी। तुम्हें क्या परेशानी है? मान क्यों नहीं लेते? मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। मुझे जाने दीजिए। मयाना कोल्लाई वाली ड्यूटी में संभालूंगी, सुंदरम और मुतु के साथ। सीसीटीवी फुटेज से कोई सबूत पता करो। वजह के बिना शनमुख को देर तक नहीं रोक पाएंगे। हेलो, क्या मतलब कि उनकी जमानत नहीं हो सकती? नीला भी लापता है। अगर उनकी जमानत न हुई तो क्या जेल में रहना होगा? नहीं पता कि क्या करना है। अपने आदमियों से ढूंढने को कहो। भगवान करे कि नीला खुद ब खुद लौट आए। दीदी, मुझे पता है कि आप मयाना कोल्लाई के रिवाजों को नहीं मानती, पर मैं आपको अपने मन की बात बताती हूँ। अगर आप देवी की पूजा करें और कसम खाएं कि 8वें दिन खून वाले चावल खाएंगी तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम क्या कहना चाहती हो सेल्वी? हमारे परिवार का बुरा वक्त चल रहा है। शनमुख जेल में है। नीला का कोई पता नहीं है। क्यों न हम देवी की पूजा करें? सेल्वी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। आश्रम जाने के बाद मैंने प्याज और लहसुन खाना छोड़ दिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। शनमुख भगवान में यकीन नहीं करते, और आप सिर्फ शाकाहारी देवताओं में यकीन है। अंगाल अम्मा हमारी अपनी देवी है। आपको उन पर यकीन नहीं। आज त्योहार का पहला दिन है। देवी को मंदिर में सजाया जाएगा। अपने मन की शांति के लिए नीला की खातिर प्रार्थना करूंगी और तावीज लूंगी। मयाना कोल्लाई का पहला दिन, देवी अंगाल अम्मा का जुलूस। अगर कोई किसी को पिटता है, पुलिस उसकी तलाश में लग जाएगी। लेकिन अगर पुलिस ही किसी को पिटे तो? तुम क्या कर रही हो? तुम कौन हो? शनमुख की बड़ी बेटी नंदिनी।
यह थोड़ी परेशान है। मैं परेशान नहीं हूँ। लड़की लापता है और तुम पुलिस वाले आराम से टीवी देख रहे हो। जबान संभाल कर। नंदिनी, मैं समझता हूँ, पर तुम क्या समझते हो? ऐसे पेश आ रहे हो जैसे मुझे जानते हो। मैं सच कर रही हूँ। चक्रवर्ती तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था, याद है? कक्षा में मतलब मुझे अच्छे से जानते हो। इस शहर की यही समस्या है, तुम लोग सबको जानते हो। वो सब छोड़ो, मेरी बहन लापता है, उसे ढूंढ सकते हो या नहीं? तुम्हारे परिवार को शिकायत दर्ज करनी होगी, तभी कुछ कर सकते हैं। एक आदमी ने वह करने की कोशिश की, पर उसे फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। छोड़ो, मैं शिकायत दर्ज करती हूँ। लिखो। रुको। अधिकतर मामलों का कारण घर के झगड़े होते हैं, सब लौट आते हैं। हम यह सब नहीं। इस पागल को छोड़िए, इसका पूरा परिवार पागल है। कौन पागल है? क्यों? तुम घर से नहीं भागी, और नीला तुम्हारी बहन है। सुंदरम, बेकार की बातें छोड़ो। नंदिनी, पापा। रुको। नंदिनी, पापा, तुम यहाँ क्यों आई? हिम्मत रखिए पापा, नीला को ढूंढ लेंगे। नंदिनी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। शाम 6 बजे के बाद औरतों को मनाही है, सुबह आना। तुम जाओ, कह रहा हूँ, जाओ पापा, तुम जाओ। नंदिनी, जाओ। संवेदनशील होने का कोई फायदा? नंदू, क्या हो रहा है माँ? यही देखने को मिल रहा है और कुछ नहीं। इससे यह कैसे पता चलेगा कि कारखाने में आग किसने लगाई? सब इंस्पेक्टर साहब, मुझसे यह और नहीं होगा। सोरों की नींद आ रही है, तब तक सड़क को देखते रहें। अब सपनों में भी यही देखूंगा। इसका कोई फायदा है क्या सर? कैमरे में कुछ नहीं पाया गया। अगर कोई घबराकर सड़क पार करे या हाथ में थैला लेकर चलता नजर आए, तो क्या इन बातों को अपराध का सबूत माना जा सकता है? सुंदरम, यह करना जरूरी है। कुछ न कुछ अजीब सा जरूर सामने आएगा। मुझे नींद आ रही है सर, तुम लोग जाओ, मैं खुद देख लूंगा। मैं भी। टेप बदलना बच्चों का खेल है, जाओ। मयाना कोल्लाई पर दाढ़ी उगाना चाहते थे, डीएसपी साहब ने मंजूरी दी है। इसे तिजोरी में रख दो, कुछ चाहिए तो फोन कीजिएगा। जाओ। संवाद अनुवादक परवीन कौर शोम, रचनात्मक पर्यवेक्षक अशोक बख्शी।